दादी, 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 दादी उठो, देखो आपके लिए जूस लेके आया हूँ। दादी, 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 दीदी, दादी, भैया, साहब, मेम साहब, दादी, दादी, क्या हुआ? दादी, देखिए। क्या हुआ माँ जी को? माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए ना। माँ जी, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ माँ? देखो ना दादी को क्या हो गया। दादी, 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 माँ पापा कहाँ है? वो तो ऑफिस निकल गए। माँ जी उठिए ना। हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा। पापा देखो ना दादी को क्या हो गया है। क्या हुआ मतलब? क्या हुआ? पापा दादी कुछ बोल नहीं रही है। डोंट वरी, मैं डॉक्टर के लेकर पहुंच रहा हूँ, घबराना मत। हाँ पापा प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ठीक है मैं आ रहा हूँ मैं। डॉक्टर, दादी को होश कब तक आ जाएगा? इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। वैसे कल तक इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस है क्या? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बेहोश हो जाना सीरियस बात तो है, फिर भी क्या कारण था ये तो ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। मैं हॉस्पिटल से किसी को भेज के ब्लड सैंपल कलेक्ट करा लेता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। परेशान मत हो, दादी ठीक हो जाएंगी। भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। पता नहीं क्यों माँ, भगवान भी एक के बाद एक नई समस्या भेजता रहता है। ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो क्या बोलूँ माँ, जैसे ही लगता है कि लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, फिर कोई नई समस्या आ जाती है। अच्छा ठीक, चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, जब तक दादी होश में नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दादी कब तक होश में आएंगी इसका क्या पता। तुम तब तक। माँ प्लीज आप जाओ, मुझे यहीं रहना है दादी के पास। ठीक है सुरेश तू चल। मालकिन वो भैया और सोनू को खबर कर दो। नहीं, मैं खुद फोन कर लूंगी। दी। हाँ? कॉफी। मन नहीं है। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरे साथ थोड़ी सी कॉफी पी ले। फिक्र मत कर, दादी ठीक हो जाएंगी। तू ये बता, तेरे कुछ नहीं खाने पीने से वो ठीक हो जाएंगी? हाँ, वैसे भी जब दादी ठीक होकर आएंगी और उन्हें पता लगेगा कि तूने खाना पीना छोड़ दिया था, फिर उन्हें कैसा लगेगा? प्लीज दी, थोड़ी सी पी ले। तुझे पता है श्रेयस,
हर किसी की लाइफ में एक कोई ऐसा इंसान होता है जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके, खुल के हर बात बोल सके। और मेरी जिंदगी में वो इंसान दादी है। मैं उनसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पता नहीं ईश्वर ऐसा क्यों करता है। मैं जिसको भी अपना करीबी समझती हूँ, मुझसे वो प्रिया, मेरी फ्रेंड, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। और एक दिन पता चला कि एक्सीडेंट में मैं उस वक्त बहुत अकेली हो गई थी। तब दादी ही थी जिन्होंने मुझे संभाला था। खैर, थैंक्स फॉर द कॉफी। वैसे तो मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन तुझे एक बात पता है? पापा हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में ना ये जो समस्याएं हैं ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं है, इन्हें हम खुद पैदा करते हैं। भला ईश्वर कभी किसी का बुरा क्यों चाहेगा? उनके लिए तो हम सब बराबर हैं। तुझे लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, है ना? पहले मुझे भी तेरे जैसा ही लगता था, लेकिन अब नहीं। दादी का शुगर लेवल बढ़ गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई। रिपोर्ट्स आ गए हैं। देख, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें तेरी गलती है या ये तेरी वजह से हुआ है, लेकिन कभी ना कभी अनजाने में हम गलती कर तो देते हैं ना। अब परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है दादी जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगी। कितनी बड़ी बेवकूफ थी, उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे पता था कि दादी को शुगर है, फिर भी मुझे उनके जिद के सामने झुकना पड़ता था। तेरा बाप तो मुझे कुछ खाने को देता नहीं है, और ना ही तेरी माँ, एक तू ही थी। लेकिन तू भी चाहती है कि मैं तरस तरस के मर जाऊं, तो ठीक है। अरे दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना। जा तू यहाँ से जा, मरने दे मुझे ऐसे ही। वैसे भी जी के क्या करूंगी, भगवान मुझे उठा ले तू। अरे दादी, आप ऐसे मत बोलो ना प्लीज। जा तू यहाँ से, जा जा। अच्छा सुनो, सिर्फ एक, ठीक है? एक लड्डू, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। मेरी क्यूट दादी, बहुत नखरे करते हो आप। थैंक गॉड। राइट दी, वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड, ऐसा पापा कहते हैं। वो तो ईश्वर की कृपा है कि दादी आज ठीक है। चल, वैसे भी रोना धोना बंद कर और खुश हो जा कि सब कुछ नॉर्मल है। चल खाना खा लेते हैं। तो जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। सुन, हाँ?
तुझे पता है दादी तेरे बारे में क्या कहती हैं? क्या कहते हैं? कि शरीर से तू मुझसे बड़ा हो गया है, पर दिमाग से तू अभी भी छोटा है। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरा भाई सच में बड़ा हो गया है। चल साथ में खाना खाते हैं।